गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध की सहज स्वीकारा है कविता के 3 पद मैंने पढ़ाए थे। आज अगला पद देख लेते हैं। अगला पद है, मैं पढ़ रहा हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊँ पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में, से लेके देखते हैं लास्ट में। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि मुक्तिबोध इन पंक्तियों में कहते हैं कि विस्मृति भले ही मेरे लिए दंड सही, फिर भी मैं उसको पुरस्कार मान करके ग्रहण करना चाहता हूँ। इसलिए कवि इन विस्मृतियों के अंधेरे में गुम हो जाना चाहता है, खो जाना चाहता है, पर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, उसमें भी सफल नहीं हो पाता है। कवि कह रहा है, देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में। तो कहता है कि आप मुझे विस्मृति रूपी शक्ति के रूप में मुझे निश्चित रूप से आप दंड दीजिए। वह उस परम सत्ता से विस्मृति का अंधेरा मांगता है और कहता है कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा दंड दो कि मैं इस पृथ्वी के तले जो अंधेरे गहरी जो गुफाएं हैं और विवर मीन्स जो होती हैं सुरंगें होती हैं, और उन सुरंगों में, गुफाओं के गर्तों में या धुएं से भरे हुए घने घने बादलों में कहीं मैं खो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता हो जाने का मतलब बिल्कुल एकदम पूरी तरह से खो जाना, पता न चलना। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, अपनी पिछली जो मधुर यादें हैं उन्हीं यादों को वह भूल जाना चाहता है। तो ये कहता है कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अतिशय जो प्रकाश होता है, उजाला होता है, उस प्रकाश से भी आंखें हमारी क्या हो जाती हैं, एकदम चौंधिया जाती हैं। तब हमको कैसा लगता है, अंधेरा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से कभी भी स्मृतियों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए विस्मृति रूपी अंधकार को वह ग्रहण करना चाहता है। फिर कवि क्या कहता है, देखिए, कवि विचार करते हुए कहता है कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति को कायम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम धुएं के बादल लग जाएं तो उससे भी जो है व्यक्ति पूरी रूप से विस्मृति उस चीज़ को नहीं करता है, फिर भी हमको वहाँ स्मृति का एक धुंधलापन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि मन है, मन जो है अगर हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी देख पाएंगे, मन से परोक्ष रूप में हम उसको देख लेते हैं। तो क्योंकि परम सत्ता का जो रूप होता है वह हर जगह उपस्थित रहता है, इसलिए कवि विचार करते हुए कहता है कि मनुष्य की जो संपूर्ण चेतना है, वह संपूर्ण चेतना चाहे अंधेरा है, उजाला है, सुख है या दुख है, स्मृति है या विस्मृति है, सब उस ईश्वर के द्वारा ही रचा हुआ है। इसलिए भी तभी तो कह रहे हैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यानी मैं धुएं के बादलों में अगर मैं लापता हो जाऊँ तो वहाँ भी कहीं न कहीं तुम्हारी मधुर यादें, तुम्हारा सहारा मेरे लिए बना रहेगा। और फिर कहते हैं कि उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, यदि मुझे सुख मिला है तो उसके भागीदार आप भी हैं, दुख मिला है तब भी आप हैं, स्मृति मिली है तब भी आप उसमें सहयोगी हैं, विस्मृति मिली है तब भी आप हैं। यानी हर परिस्थिति में सुख दुख स्मृति विस्मृति जो कुछ भी है, जो मेरा है वह आपका भी है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, या फिर ये लग रहा है कि सुख मेरा होने वाला है या दुख मेरे उसमें जीवन में संभव है, तो वह सभी क्या है, तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यह सब कुछ है, उसमें तुम भी सहभागी हो। ये सारे सभी कार्य उसी के द्वारा सौंपे गए कार्यों का जो एक भार है, वैभव है, संपन्नता है, सब वह आपके ही कारण है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ था, जो कुछ है, सहज से स्वीकारा है। कभी कहते हैं कि अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में पूर्ण विचार करते हुए कभी कहते हैं, अब तक भी मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा, सुख और दुख, जो भी घटनाएं थी, उसको मैंने कैसे स्वीकार किया।
सहज से स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया। एक स्वीकारना अनमने मन से भी हम स्वीकार कर लेते हैं, एक सहज से स्वीकारना वहाँ हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, तो वह सहज से स्वीकारना कहलाता है। तो इसलिए कभी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में विचार करते हुए कहता है कि मुझे जीवन में अभी तक जो कुछ भी सुख दुख, अच्छा बुरा जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं, मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। इसलिए कवि को विश्वास है, कवि क्या चाहता है कि कुछ भी सुख दुख अगर मुझे ईश्वर अगर देना चाहता है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अगर ईश्वर मुझे कुछ भी अगर जीवन में देना चाहता है, वह सब उसी के कारण है, और उसी प्यार के कारण अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। मैं भी आपके दी हुई चीज़ को मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। तो इस प्रकार से कवि का इस कविता के माध्यम से यही संदेश है कि ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, उन सुख दुखों को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि जीवन में हमारे दुख आए हैं, बार बार अगर हम उसका स्मरण करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कहा भी है, बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले, यानी जो हमारे जीवन में बीत गया है उसको हम वहीं भूल जाएं, वहीं छोड़ दें, और अगर हम आगे की सुध लेते हैं, आगे के बारे में चिंतन करते हैं, निश्चय ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार से ये पद पूरा होता है। इसके अगर हम काव्य के सौंदर्य की बात करते हैं, भाव पक्ष में इसके हम देखते हैं कि कवि क्या संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं जो भी घटित होती हैं, हमें उनका खुशी खुशी और साहस के साथ सामना करना चाहिए। कबीर भी कहते हैं, ना कुछ किया न कर सकिया, ना करने जोग शरीर, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोल। तो ऐसी हम आरती भी करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यही यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से भी यही कहा गया है, कभी भूलने को दंड न मानकर एक पुरस्कार के रूप में ग्रहण करना चाहता है, और सब कुछ उस ईश्वर के, उस परम सत्ता के विश्वास पर उसको छोड़ देता है। अब इसके कला पक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो इन पंक्तियों में एक गंभीर विचार की प्रवाहमयिता और प्रसंग के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नए नए बिंब और शब्द योजना का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त शैली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और दंड दो सो संभव है कारण के कार्यों का, ये जो पंक्तियाँ हैं मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार इनमें है, और भाषा व्यावहारिक खड़ी बोली है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह पद पूरा होता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।